इस वक्त मैं मौजूद हूँ आम आदमी पार्टी के रोजगार दो न्याय दो वाले पद यात्रा पर। यहाँ पर ये जो पद यात्रा है ये संजय सिंह जी ने स्टार्ट किया है मेरठ से लेके गाजियाबाद तक, और जहाँ पे मैं देख सकती हूँ यहाँ पे हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं। पूरी सड़कें भरी हुई है और लोग हमें नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बेरोजगारी अब तक पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा है और अभी हमारे पास जो मौका है इंडिया के पास, वी आर द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आज भी देश में आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी उत्तर प्रदेश में जाति देखकर लोगों को मारा जा रहा है, महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, युवा बेरोजगारों पर लाठियां बजाई जा रही हैं। जो लोग रोजगार की मांग कर रहे हैं उन्हें पीटा जा रहा है। लोगों को रोजगार बचाने के लिए लोगों को रोड पे घसीटना पड़ रहा है और सरकार जो है वो जाति और धर्म की राजनीति में फंसी हुई है। इस पद यात्रा का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय और रोजगार दो के संबंध में। यहाँ पर ये जो पद यात्रा है ये संजय सिंह जी ने स्टार्ट किया है मेरठ से लेके गाजियाबाद तक, और जहाँ पे मैं देख सकती हूँ यहाँ पे हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं। पूरी सड़कें भरी हुई है और लोग हमें नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं संजय जी अपने रास्ते की ओर चल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता। चलिए जानते हैं वो इस पद यात्रा को कैसे देखते हैं और उनका क्या विचार है। सर आपका नाम? कुलदीप कुमार। सर आप इस पद यात्रा से आपका क्या उद्देश्य है? मैं विधायक हूँ और दिल्ली से इस पद यात्रा में आया हूँ क्योंकि ये पद यात्रा जो है सामाजिक न्याय के लिए, रोजगार के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिक्षक हैं उनकी बहाली के लिए, लोगों को रोजगार दिलाने के लिए हम लोग यहाँ चल रहे हैं। और संजय सिंह जी जो हमारे सांसद हैं उनके नेतृत्व में ये पदयात्रा की जा रही है। इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और गाजियाबाद, मेरठ से लेकर गाजियाबाद तक की पदयात्रा है और ये निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए एक बदलाव की राजनीतिक शुरुआत। आज इस पद यात्रा का चौथा दिन है और ये जो आपने मुद्दा उठाया है रोजगार के लिए, युवाओं के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आप इस पद यात्रा से इस 4 दिनों में आपने क्या सबसे बड़ा परेशानी देखा है? आपने किस चीज का सामना किया? ये समझ में आता है कि आज भी देश में आजादी के 77 वर्ष बाद भी उत्तर प्रदेश में जाति देखकर लोगों को मारा जा रहा है, महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, युवा बेरोजगारों पर लाठियां बजाई जा रही हैं। जो लोग रोजगार की मांग कर रहे हैं उन्हें पीटा जा रहा है। लोगों को रोजगार बचाने के लिए लोगों को रोड पे घसीटना पड़ रहा है और सरकार जो है वो जाति और धर्म की राजनीति में फंसी हुई है। लोगों को आपस में लड़ा के राजनीति करना चाहती है। आपके हिसाब से सरकार को क्या नियम, क्या कदम उठाने चाहिए इस सामाजिक न्याय और युवाओं के लिए? मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। अरे 2 करोड़ छोड़ो, आप तो कम से कम 2 लाख भी रोजगार नहीं दे पा रहे हो। आप तो हर साल 2 करोड़ लोगों की बात आप रोजगार की कही थी, आप हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार छीनने का काम कर रहे हो। देश के अंदर आज आपने ऐसे हालत कर दी है, पेट्रोल पंप के ऊपर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, पेट्रोल के पैसे बढ़ते जा रहे हैं, नीट का पेपर लीक हो जाता है, सरकार वीक है और नीट का पेपर लीक है। तो ऐसी सरकार का हमें क्या करना है? जो सरकार युवाओं को अपना भविष्य दे सकती हो, जो सरकार जातिवाद पे लगाम नहीं लगा सकती हो, जो सरकार अच्छी व्यवस्था ना कर सकती, अच्छे स्कूल नहीं कर सकती, अच्छा अस्पताल नहीं दे सकती, उसका क्या करना है? ऐसी सरकार को बदल दो। जिस हिसाब से अभी नीट पेपर लीक की खबरें सामने आ रही है, महंगाई बढ़ रही है, सीएनजी पेट्रोल के दामें बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी क्या कदम उठाएगा अगर वो इलेक्शन जीतता है? आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल मॉडल दिया है देश को। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों को शानदार करने का काम किया, दिल्ली के अंदर अस्पताल को अच्छा करने का काम किया, लोगों को फ्री बिजली देने का काम किया, पानी देने का काम किया। आज पंजाब में वो सरकार काम कर रही है। ऐसी पार्टी पूरे देश में होनी चाहिए जो देश के बच्चों के सरकारी स्कूलों को ठीक कर सके, गरीब बिना इलाज के अभाव में कोई व्यक्ति रोड पे मर ना पाए, हर किसी की इलाज की व्यवस्था कर सके, हर किसी की रोजगार की व्यवस्था कर सके, ये काम कर सके। थैंक यू। आपके हिसाब से इस पद यात्रा का क्या उद्देश्य है? अब जैसे हम देख सकते हैं कि आज के टाइम में रोजगार का क्या सीन है। बेरोजगारी अब तक पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा है और अभी हमारे पास जो मौका है इंडिया के पास, वी आर द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है हम पूरी दुनिया में। हमारे पास एक सुनहरा अवसर है कि हम पूरी दुनिया को पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे देश में रोजगार की बहुत कमी है और इतनी कमी है कि जितनी पिछले 50 साल से अभी तक नहीं हुई है। तो यही है कि हमारी मांग यही है कि रोजगार बढ़े और दूसरी मांग हमारी ये है कि कहीं ना कहीं अभी भी
समाज में सबको एक जैसी नज़रों से नहीं देखा जाता। अभी भी कास्टिज्म है यहाँ पे, अभी भी अन्याय होता है, औरतों के साथ अन्याय होता है। तो हम उन सारी अन्यायों के खिलाफ और ये जो बेरोजगारी है इसके खिलाफ हम यहाँ पे हमने एक युद्ध छेड़ा है। हम कर रहे हैं यात्रा इसी के खिलाफ और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा की बार इलेक्शन में, देखिएगा। आपने इस युद्ध की बात करी कि इंडिया जो है यंगेस्ट पॉपुलेशन है यहाँ पे, तो आपका ये यात्रा अब तक का कैसा रहा है और आप कैसे चाहते हैं कि ये पद यात्रा लोगों तक कैसे पहुंचे, सरकार तक कैसे पहुंचे? देखिए, पहुंच तो ये ऑलरेडी चुकी होगी। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं, जब गांधी जी भी जब इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से 1943 में, तो उन्होंने भी सबसे पहला काम जो किया था, उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था। और हम भी, हमारी सरकार आने से पहले हम पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, समस्याओं को जान रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा इसका, आप खुद ही देखिएगा। और काफ़ी देख रहे हैं, काफ़ी लोगों की समस्याओं का पता लग रहा है और सरकार तक तो संदेश पहुंच चुका होगा और इसका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। आपके लिए सामाजिक अन्याय क्या है? सामाजिक अन्याय यही है कि अभी भी आप देखें कई जगहों पे विमेन, आप भी विमेन है, विमेन को लेस वेजेस दी जाती है। मतलब एक ही काम की सैलरी लड़कों की ज़्यादा होती है, आदमियों की ज़्यादा होती है, औरतों की कम होती है। पहली बात तो वही है। और सामाजिक अन्याय, अच्छा एक अन्याय और है, आप अगर किसी भी, जैसे मेरे काफ़ी दोस्त अब्रॉड में हैं, तो अब्रॉड में आप किसी भी मोस्टली कंट्रीज़ में इनकम अच्छी है। आप ऑन एन एवरेज आप अगर काम कर रहे हैं, आप दिन का $400 से $500 आप कमा ले रहे हो, आप किसी छोटा मोटा काम भी कर रहे हो अब्रॉड में। बट आप अगर इंडिया में कर रहे हो वही काम, अभी भी एवरेज सैलरी 15,000 है। ये भी अन्याय है। आदमी मेहनत कर रहा है, उसको रुपए नहीं मिल रहा है। अभी ये वेज वर्कर्स का भी जो आंदोलन हुआ था, वो भी तो है ना, अन्याय के खिलाफ लड़ाई थी। तो इसी तरह के सभी अन्यायों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। गरीबों के लिए कौन बोलेगा? हम बोलेंगे, आम आदमी के लिए, क्योंकि हम हैं आम आदमी पार्टी जी। रोजगार के लिए सरकार को फिर किस तरह के नियम कदम उठाने चाहिए इन चीजों से डील करने के लिए? अब देखिए, अब इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं चाइना से। एक टाइम पे चाइना की पॉपुलेशन बहुत अच्छी थी, तो चाइना ने क्या करा, उन्होंने अपने प्रोडक्शन पे ध्यान दिया, उन्होंने हर घर में इंडस्ट्री लगाई। अब ये देखें कि वहाँ इतनी इंडस्ट्रीज उन्होंने लगाई, उसका रिजल्ट ये रहा, आज भी इंडियन मार्केट में, अब्रॉड की मार्केट में इतना प्रोडक्ट है, चाइनीज कुछ कहने ही नहीं। तो हम वही प्रोडक्शन लाइन पे बढ़ सकते हैं हम आगे। हमारे पे इतनी पॉपुलेशन है, मगर प्रोडक्शन लाइन पे आ जाए, इंडिया को कोई रोकने वाला नहीं होगा वर्ल्ड पावर बनने से। सर, आज ये पद यात्रा का चौथा दिन है। मैं जानना चाहूंगी, आप इन चौथे 4 दिनों में आपने क्या क्या जाना, क्या क्या देखा कि देश की क्या परेशानी है युवाओं को लेके और रोजगार को लेके? देखिए, सबसे ज्यादा परेशानी युवाओं को है जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके लिए हमने अपना नारा दिया था कि रोजगार दो, नहीं तो 10,000 रुपए हर महीना दो। और उसके लिए सरकार कोई भी 2 घंटे का काम उन युवाओं से ले सकती है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की आती है। लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। लगभग पूरे भारत में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, जिसमें से 50,000 स्कूल लगभग आपके यूपी में ही बंद हो चुके हैं। तो क्या कारण है कि ये स्कूल बंद किए जा रहे हैं? इसका मतलब हम अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं उनको, युवाओं को। तो ये हमारे बेसिक मुद्दे हैं। सामाजिक न्याय दो, बेसिक मुद्दा हमारा ये है उस न्याय व्यवस्था में है कि सबको अच्छी शिक्षा मिले, सबको अच्छी मेडिकल सुविधाएं मिले, सबको बिजली मिले, सबको पानी मिले। और जो न्याय वाली बात करते हैं उसमें होता है कि जैसे जो छोटे लोग होते हैं उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, उन अत्याचारों पर रोक लगनी चाहिए। ये हमारे बेसिक मुद्दे हैं जिसको लेकर हम चल रहे हैं। जिस तरह से आजकल नीट लीक की खबरें आ रही है, देश में इतनी महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल को लेके, नीति आयोग का अगर हम रिपोर्ट देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है जो स्कूल है वहाँ पे लड़कियों को प्रॉपर बाथरूम वॉशरूम्स अवेलेबल नहीं है। तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी क्या कदम उठाने वाला है इन सारी चीज़ों को लेकर? मेन हमारा रहेगा जो शिक्षा मॉडल हम लोगों ने दिल्ली में स्थापित किया था, वही मॉडल यूपी में स्थापित किया जाए। मैं आपको बता दूं, मैंने एक आरटीआई लगाया था जिसमें मैंने यूपी सरकार और दिल्ली सरकार से पूछा था कि पिछले 5 साल में आपके यहाँ से कितने आईआईटी में सिलेक्शन हुए, कितने मेडिकल में सिलेक्शन हुए। मुझे दिल्ली सरकार से जवाब मिला, लेकिन यूपी सरकार से जवाब मिलता है कि हम ऐसी कोई सूचना नहीं दे सकते जिस पर आप कोई अपनी सोच बना सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनके पास शिक्षा है ही नहीं, ना वो दे पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने वो उसको छुपाया। नहीं तो उसको उजागर करने में क्या परेशानी थी, वो उजागर कर सकते थे ना। अभी कल ही माननीय योगी जी ने बयान दिया है कि जो फोटो पोस्ट की जाती हैं कि बच्चों से काम लिया जा रहा है, बर्तन साफ कराए जा रहे हैं, उन्होंने बोला है कि ये तो श्रम योगदान है, उनको शिक्षा दी जा रही है कि श्रम किया जाए। तो मैं तो कहता हूँ कि योगी जी एक आदेश जारी कर दें, जितने प्राइवेट स्कूल हैं उसमें भी इस प्रकार का कार्य कराया जाएगा। जबकि हमारा आरटीई एक्ट कहता है कि सबको समान शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी अच्छी जो सुविधाएं हो सकती हैं वो मिले। जी बिल्कुल। इन 5 दिनों के यात्रा में आपको क्या लगता है, क्या सरकार तक ये आवाज़ पहुंचेगी?
बिल्कुल पहुंचेगी। आप देख सकते हैं कि जब हमने सरकार से परमिशन मांगी तो मेरठ से गाजियाबाद तक कि हम लोग को कोई परमिशन नहीं दी गई सरकार की। बाद में जब माननीय संजय सिंह जी ने ट्वीट किया तब जाके यहाँ पे परमिशन हमको दिए। तो ऐसा क्या डर था सरकार को? 4 यात्राएं जो हमारी सफल हुई हैं उसको देखते ही उनको डर था कि इनका जन आधार कहीं मजबूत ना होता चला जाए। और यहाँ मैं जानूंगी लोग इस बारे में किस तरीके से सोचते हैं और इनमें लोगों का क्या सोचना है और क्या उद्देश्य है। सर, आप इस पद यात्रा का उद्देश्य क्या है? इस पद यात्रा का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय और रोजगार 2 के संबंध में। आपके हिसाब से सामाजिक न्याय क्या है इस पद यात्रा के लिए? सामाजिक न्याय का मतलब ये है हर वर्ग, हर जाति के, अगड़े को, पिछड़े को, गरीब को, अमीर को, सबको एक बराबर अधिकार मिले, उसको सामाजिक न्याय मिले, ये उसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है रोजगार के संबंध में। उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन विडम्बना देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश का बजट हमारे देश में सबसे ज्यादा बजट है और सबसे ज्यादा बेरोजगार भी उत्तर प्रदेश में है। CMEI का डेटा कहता है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 24% युवा बेरोजगार है। 24% का मतलब है हर 4 में से 1 युवा बेरोजगार है। तो ये हालत है उत्तर प्रदेश में। वो जो बेरोजगार युवा है उसके लिए फांसी में लटक रहा है, आत्महत्या कर रहा है, सरकार को उसको कोई चिंता है नहीं। तो ये हालत है रोजगार की उत्तर प्रदेश में। आपके हिसाब से महिलाओं के साथ क्या अन्याय हो रहा है? महिलाओं के साथ में उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ महिलाओं के लिए प्लास्टिक सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं। तो प्रदेश में बच्चों के सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी स्कूल हमारे पूरे देश में बंद हुए 2014 से लेकर 2026 के बीच। अकेले उत्तर प्रदेश में 50,000 स्कूल सरकारी बंद है जो प्राथमिक स्कूल है। तो बच्चों की शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं है। तो बच्चा जब शिक्षित नहीं होगा, बड़ा होगा, क्या बनेगा? वो लेबर बनेगा। युवाओं का पेपर लीक होता है 2014 से 2026 के बीच में 99 पेपर लीक हो चुके हैं। युवाओं को रोजगार नहीं, किसानों को उसकी आय का 2 गुना झांसा दिया जाता है, उसको छोटे वादे किए जाते हैं, उसके वादे का कुछ नहीं। हर आदमी, हर वर्ग का आदमी, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, कोई भी किसी भी क्षेत्र का आदमी हो, ठोकर महसूस कर रहा है कि सरकार उसको दिन का 18 बार टैक्स लूटने का काम करती है। हमारा सरकार से मांग है कि हर युवा को जब तक वो बेरोजगार है उसको 10,000 रुपये महीना दिया जाए और उस बदले में वो 2 घंटे या 3 घंटे से डेली काम दे सकती है। आपने नीट पेपर लीक की बात करी, आप क्या चाहते हैं एनडीए की तरफ से किस तरह का फैसला लेना चाहिए एनडीए की? देखो, बिना सरकार की साठगांठ के या बिना सरकार के नरम रवैये के पेपर लीक नहीं हो सकता। तो मोदी जी कहते हैं, देखो देश की हालत क्या है, जब कोई युवा शिक्षित नहीं होगा, पेपर लीक होके रोजगार नहीं मिलेगा तो आदमी की एक उम्मीद वहां से टूट जाएगी। देश को क्या होगा? अनपढ़ लोग मिलेंगे। अब जैसे मोदी जी है, मोदी जी की डिग्री का पता नहीं है। अब मोदी जी कहते हैं कि जो है देश में अब सोना मत खरीदो, पीछे आगे कहते हैं पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। ये सरकारी गलत नीतियों के खिलाफ ये सारी चीजें हो रही है। जहाँ उनको दोस्ती करनी चाहिए, जहाँ उनको समझदारी दिखानी चाहिए, ईरान से अपने संबंध स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, वो इजराइल में जाकर अपनी अविष्कार को दबाने का प्रयास करते हैं। तो एक अनपढ़ आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। उससे देश का हर चाहे बच्चों हो, किसान हो, उसके ये रोड पे ये रिपोर्ट जो है आप देख रहे हैं न्यूज़ आई पर। मैं हूं आर्या पटेल और मेरे साथ है कैमरामैन राहुल।